दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। हमें संख्याएं नहीं पता होती तो पहले हम मानते हैं। माना पहली क्रमागत धन सम संख्या इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और दूसरी क्रमागत धन सम संख्या आपकी x प्लस 2। अब कह रहा है कि प्रश्न आपका कह रहा है, इनके वर्गों का योग आपका दिया हुआ है 244, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 244। अब देखो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 244। अब x वाले एक तरफ कर लो, 2x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू 244 माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू 240। अब ये इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 240 इक्वल टू 0, 2 से भाग कर दो। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 120 इक्वल टू 0। अब 120 के x से फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करो, दो नंबरों का 120 हो जाएगा, जोड़े घटाए तो 2 बचेगा। 12 दशहरा में 120, 12 दशहरा में 120, 12 से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा जाके। तो ये थोड़ा इधर कर रहे हैं आपको, कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 120 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। x इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस 12 माइनस के 10 इसमें से कॉमन ले लो, x माइनस माइनस प्लस हो जाए, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में क्या बचेगा जाके x प्लस 12 और दूसरे में बचेगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन्हें यदि कर दो, यदि x प्लस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 12। ये मान अग्रणी मान में होता है, इस मान को हम नहीं करते हैं। x माइनस पुनः x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 10, ये वैल्यू हम मानते हैं। अब देखो, इसलिए पहली वैल्यू आपकी कितनी, पहली संख्या कितनी थी, पहली क्रमागत धन सम संख्या आपकी x मानी, तो x की वैल्यू कितनी आई पहले में है, देखो x की वैल्यू आपकी आई 10। दूसरी आपने कितनी मानी थी, दूसरी क्रमागत धन सम संख्या आपकी थी x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो अभीष्ट नंबर कितने आपके बन जाएंगे 10 और 12। समझ में आ गया।